सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन ऑन माय चैनल। रिज्यूम करते हैं हम लोग अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को, और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज वी आर जंपिंग ऑन टू अ वेरी न्यू एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के टाइप से कई सारे एग्जाम्पल्स आपके या कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो हम लोग आज की क्लास में बहुत ही सीधी सरल भाषा में सीखने वाले हैं। सो गेट वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे आपको जो वेरिएबल्स एंड ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है एंड आप इसके क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, विच इफ यू वांट यू कैन गो ऑन एंड ज्वाइन। इफ यू वांट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस या फिर डायरेक्ट लिंक चाहिए आपको मेरे वीडियोस के, तो आप जरूर से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। प्लस आप सभी को पता है अभी तक कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ाने का स्टाइल है, एंड इन दैट बहुत ज्यादा हम लोग ना सिर्फ कंटेंट या किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बट उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके नेट के, सेट के, गेट के, कभी कभी तो सीटेट एंड इधर उधर के भी आपको आइडिया मिलता रहता है। तो ये क्लासेस आप लोग के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। आप लोग जैसा यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड टाइप्स में भी हम लोग कितने टाइप्स करने वाले हैं। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनस वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड आपका मॉडरेटर वेरिएबल। बहुत सारे टाइप्स हैं, परेशान मत होना कि अरे मैम एक ही क्लास में ओवरलोड तो नहीं हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ऑन द वर्ड, क्या हो गया भाई पेन को, तो थोड़ा सा बीच में ग्लिच हो गया था, बट नाउ इट इज ओके। आई विल रिपीट दिस अगेन। अगर हम लोग वेरिएबल शब्द को देखें तो ये अपने आप में ही आपको समझ में आ जाएगा, वेरी एंड एबल से बना है। जहाँ पे वेरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, समथिंग दैट इज चेंजेबल, समथिंग आपके एक ऐसी चीज जो बदलती रहती है। अब आप सब लोग ने या फिर हम सब लोग ने मैथ्स की क्लास बचपन में की है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े सवालों को करते थे, तो हमारे टीचर्स कहते थे कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, लेट कर लेना है। हमारे ये एक्स और वाई क्या होते थे, ये हमारे वेरिएबल्स होते थे। हमारे टीचर्स कहते थे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैल्यूज को ढूंढना है तो आपको कोई ऐसे वेरिएबल्स ले लेने होंगे जिनकी वैल्यू को आप खुद से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं खुद से, दिन बाद में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल एक ऐसा फैक्टर हो सकता है, एक ऐसी क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड देन उसका फाइनल रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इनके होने से हमारे फाइनल रिजल्ट पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये हम सब लोग को पता है, ये हम लोग का रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, और इसी एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को अगर हम लोग देखेंगे इन रिसर्च, वेरिएबल्स आर फैक्टर्स दैट यू कैन मेजर, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल इन स्टैटिस्टिक्स। ये तीन वर्ड जो आपके लिखे हुए हैं रेड से, ये आपको अपने नोट्स में बिल्कुल बड़े बड़े शब्दों में हाईलाइट करके लिखने हैं कि वेरिएबल आपका एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि किसी भी चीज को मापने के काम आता है, दूसरा उसको मैनिपुलेट करने के काम आता है, तीसरा उसको कंट्रोल करने के काम आता है। ये तीन काम आपके रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स को दिए गए हैं। A thing that is changeable or a quantity that may have number of different values is known as a variable। अगर आपको याद होगा हम लोग के क्लास में, मैथ्स की क्लास में एक वैल्यू होती थी हम लोग की पाई की वैल्यू। ठीक है, अगर आप सब लोग को याद होगा तो 22/7 उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो क्या पाई को हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक्स और वाई या जेड या कोई भी हम लोग अल्फाबेट ले लेते थे जिसके अंदर हम लोग कभी भी कोई भी वैल्यू डाल देते थे, कभी भी उसको चेंज कर देते थे, एंड उसके होने से हमारा एक परफेक्ट आंसर निकल जाता था। ये बन जाते थे हमारे वेरिएबल्स। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि हमारे वेरिएबल्स के अंदर जो भी आप डालेंगे वो चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसी के ही उलट अगर हम लोग पाई की वैल्यू को देखने की कोशिश करें तो 22/7 या फिर हम लोग को 3.14 जो इसकी वैल्यू मिली होती थी, ये क्या है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू। तो समथिंग, अ क्वांटिटी दैट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकती है, वो हम लोग के वेरिएबल का पार्ट नहीं बनेगी। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है।
वेरिएबल्स आर टेंजिबल एंड कैन बी मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व्ड बाय योर एक्सपेरिमेंटर। आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंटर बन जाते हैं, या फिर जो भी रिसर्च कर रहा है वो आपका एक्सपेरिमेंटर बन जाएगा और अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर पाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी आपको कठिन नहीं लगा होगा। सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वर्ड से ही हम लोग को समझ में आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, an independent variable that is manipulated or changed by the researcher in order to observe the effect on the dependent variable। हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आपका रिसर्चर या तो घटाता है या तो इसको बढ़ाता है, और ये करते टाइम ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर पड़ा है इसको देखने की कोशिश करता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू, जिसको आप लोग को इस पूरे वीडियो के टाइम में याद रखना है। आई एम गोइंग टू रब ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ताकि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ पाए और आगे हम लोग को समझने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, ओके। हमने लिखा वहां पे कि एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग को ये पता लगता है कि जो रिसर्चर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को या तो घटाता है या तो बढ़ाता है, मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, और इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है हम लोग के डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो कि होता है हमारा रिजल्ट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप एक स्टडी कर रहे हो कि एक्सरसाइजिंग का हम लोग के वेट लॉस पे क्या असर पड़ता है। तो आप क्या करोगे कि एक्सरसाइज को एक दिन घटा के देखोगे और देखोगे कि आज मेरा वेट लॉस कितना हुआ। एक दिन एक्सरसाइज को बढ़ा के देखोगे कि भाई मैंने कल इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो जिसका फर्क ही उसके ऊपर तब पड़ेगा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका बदलेगा। मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी उतना ज्यादा मेरा वेट लॉस होगा, मैं जितनी कम एक्सरसाइज करूंगी उतना कम मेरा वेट लॉस होगा। तो इससे हम लोग को एक बात तो समझ में आ गई कि आपकी एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, भाई वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो वेट लॉस है वो अपना रिजल्ट देखने के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइजिंग, दैट इज हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इट इज प्रिज्यूम्ड कॉज, इट इज प्रिज्यूम्ड कॉज, ये आपको हाईलाइटेड नहीं है लेकिन आपको हाईलाइट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है, आपके किसी भी रिसर्च का कॉज होता है। अगर आपको लग रहा है कि अरे हाँ ठीक है, इसको क्या हम लोग को याद रखना है, तो आपके कई सारे क्वेश्चंस मात्र इस कॉज वाले आपके वर्ड से बने हैं। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च का कॉज होता है, मतलब वो मेन कारण होता है। एंड कौन सा एग्जांपल आपको याद रखना है, एक्सरसाइजिंग और वेट लॉस का। वेट लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है आपका एक्सरसाइज करना। ठीक है, ये आपका मेन कॉज या प्रिडिक्टर कहलाता है ऑफ द आउटकम बीइंग स्टडीड। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो ये आपको याद रखना है। देन एग्जाम्पल हम लोग ने जो लिया है, अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ exercise on weight loss. The independent variable would be exercise regime, since it is being manipulated by the researcher to observe its effect on the weight loss. वेट लॉस जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, पूरी तरीके से आपका डिपेंडेंट है, आश्रित है किसके ऊपर, हमारे एक्सरसाइजिंग के ऊपर, और ये बन जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी के साथ अब हम लोग तुरंत देखेंगे हमारे दूसरे वेरिएबल को, जो कि है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। जिस तरीके से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, वहीं पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिजल्ट। मतलब कि यहां पे आपको कौन सा वर्ड लिखना है, आपका जहां पे इफेक्ट देखने को आपको मिलता है वो बन जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। चाहे इफेक्ट बोलो, चाहे आप लोग इसका रिजल्ट बोलो। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इट इज द आउटकम और द रिस्पॉन्स वेरिएबल दैट इज बीइंग स्टडीड। ये आपका रिजल्ट होता है जो आप लोग को देखने को मिलता है। ये रिजल्ट क्या अकेले अपने आप में खड़ा हो सकता है? आप वेट लॉस को कैसे जज करोगे? वेट लॉस मुझे एक्सरसाइज करने से हुआ, वेट लॉस मुझे कम खाने से हुआ, वेट लॉस मुझे टेंशन करने से हुआ, वेट लॉस मुझे नेट की तैयारी करने से हुआ। ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब कि कॉज हैं, कारक हैं। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका रिजल्ट। भाई वेट लॉस तो हो रहा है, लेकिन इनमें से किस वजह से हो रहा है वो बन जाता है आपका कॉज या फिर आपका मेन कारण। ठीक है, यूजिंग द सेम एग्जांपल एज अबव, द डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी द वेट लॉस, since it is the variable that is being measured to see the effect of the independent variable that is exercise। independent variable exercise का effect हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं किसके ऊपर? dependent variable हमारे weight loss के ऊपर। आई होप आप लोग को कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। अगर लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जाना, आपके लिए एक बार फिर से वीडियो बन जाएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये आना चाहिए, तभी आप लोग आगे जाके रिसर्च एप्टीट्यूड के बाकी सेक्शंस को भी समझ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सट्रेनस वेरिएबल, ये आ गया हमारा तीसरा टाइप ऑफ वेरिएबल। एक्सट्रेनस से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई बाहरी फैक्टर हम लोग को दिखाई दे रहा है। एनी अदर वेरिएबल दैट में मास्क the relationship between independent variable and dependent variable is known as the extraneous। मतलब बाहरी कोई तत्व हमारी उस रिसर्च में आ जाता है जो अपने आप को छुपा के बैठा है, हम लोग को पता नहीं लग रहा है कि एक्सरसाइज तो मैं रोज कर रहा हूँ यार, मेरा वेट लॉस हो क्यों नहीं रहा है? हो नहीं रहा है क्योंकि एक्सट्रेनस वेरिएबल के चलते आपने क्या किया है, खूब दिन रात दबा दबा के आपने कार्ब्स रिच फूड खाया है, पताशे खाए हैं आपने, पिज्जा, बर्गर, समोसे, ये सब खाया है। आप तो सिर्फ इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हो भाई कि एक्सरसाइज में कर रहा हूं, मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें एक बाहरी तत्व आपका आ गया है जो है आपका एक्सट्रेनस वेरिएबल। खाना मैं कौन सा खा रहा हूं? मैं डाइट वाला खाना तो खा ही नहीं रहा हूं, इस पे तो कोई स्टडी कर ही नहीं रहा है, तो ये एक आपका बाहरी तत्व बन जाता है। दीज अनवांटेड वेरिएबल्स, ध्यान देना क्या लिखा है यहाँ पे, ये वेरिएबल्स अनवांटेड वेरिएबल्स होते हैं एंड कैन अनइंटेंशनली change the study's result or how the researcher interprets those results, hence they are a threat। ये जो variables होते हैं ये एक डर होते हैं हमारी validity of the research के। भाई अगर आप एक एक्सरसाइज को ही सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करके चल रहे हो कि एक्सरसाइज का इफेक्ट मैं देखना चाहती हूँ मेरे वेट लॉस के ऊपर, आपने अपने रिसर्चर को बताया नहीं कि एक्सरसाइज तो मैं रोज करती हूँ लेकिन घर पे जाके मैं दबा के कार्ब्स फूड खाती हूँ, तो ये आपकी वैलिडिटी को खराब कर देगा, आपकी रिसर्च को। आपका रिसर्चर सोचेगा कि एक्सरसाइज में ही जरूर कोई गलती रही होगी या एक्सरसाइज को बढ़ाना पड़ेगा तभी मेरे वेट लॉस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रेनस वेरिएबल। अगर आपको एग्जांपल्स अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक करना तो बनता है। ठीक है, देन चौथा वेरिएबल जो हमारा आ जाता है वो है हमारा कंट्रोल वेरिएबल। ध्यान देना इस बात पे बेटा, आपका जो एक्सट्रेनस वेरिएबल हम लोग ने पढ़ा कि इनटेक ऑफ कार्ब्स रिच फूड या जितना भी जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, अगर हम लोग को रिसर्च अपनी सही रखनी है तो आपको नहीं लगता कि एक्सट्रेनस वेरिएबल को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा? और अगर आपका आंसर यस है तो इसी बात से ही हम लोग का अगला जो वो हो जाता है वेरिएबल, वो होता है कंट्रोल। आपका कंट्रोल वेरिएबल कोई बाहरी चीज या अलग से चीज नहीं होती है, आपका कंट्रोल वेरिएबल इज एक्सट्रेनस वेरिएबल ओनली, जिसको आप अब कंट्रोल करना चाहते हो कि भैया एक्सरसाइजेस का अगर इफेक्ट मुझे देखना है वेट लॉस पे तो भैया कार्ब्स वाला खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा, मुझे इन बर्गर समोसे को कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा। और यही सीधी सी बात है कि आपका जो कंट्रोल वेरिएबल होता है इज अ वेरिएबल दैट आर हेल्ड कांस्टेंट और कंट्रोल। हम लोग उसको कांस्टेंट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं ताकि हम लोग इफेक्ट को अलग कर पाए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो पोज कर रहा था। Control variable refers to the variables that are not of primary interest and thus constitute an extraneous or third factor whose influence is to be controlled या फिर eliminated। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं इन मात्र दो चीजों के ऊपर कि मेरी एक्सरसाइज का मेरे वेट लॉस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैं इन्हीं दोनों के ही चीज को ऊपर नीचे करके देखती रहूंगी कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारा जो
एक्सट्रेनस वेरिएबल होता है वो एक बाहरी तत्व होता है, उस पर तो हम लोग पढ़ाई ही नहीं करते हैं, इसी वजह से एक बहुत बड़ा वो तीसरा फैक्टर बन जाता है जिसको कंट्रोल करने की या फिर उसको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको हम लोग काफी पार्ट्स में करके देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे मुझे कमी पड़ गई, मुझे ये चीज उसको करके देखना है, या फिर ये वाली कमी पड़ गई, मैं ये खाना खा रही हूँ तो इसको अब मैं कम करके देखती हूँ। ये आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अपने पांचवें वेरिएबल की तरफ। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। हमारा पांचवा वेरिएबल है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वही होता है जहां पे आप एक सारे प्रोसेस के बारे में बात करते हो, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल समटाइम्स कॉल्ड मीडिएटर वेरिएबल इज अ थ्योरेटिकल वेरिएबल। ये एक्चुअल में कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये एक प्रोसेस, ये एक थ्योरी होती है जो रिसर्चर यूज करता है एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्शन बिटवीन अदर स्टडी वेरिएबल्स यूजुअली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। भाई आपकी एक्सरसाइजिंग से आपके साथ क्या हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका फैट फिर गिरने लगता है, आपकी मसल्स बिल्ड होने लगती है, फिर जाके आपका वेट लॉस होता है, आपके सेल्स के अंदर किस तरीके से आपकी ऑयल की मात्रा कम होने लगती है, फैट आपका गिरने लगता है। ये सारी चीजें एक थ्योरी है, आप कई सारी थ्योरीज को भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये एसोसिएशन है इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि ये कोई खास वेरिएबल नहीं है। इंटरवीनिंग वेरिएबल एक टाइप की आपकी थ्योरी बन जाते हैं जिसके अंदर चल रहे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या हो रहा है, बीच के जो तत्व हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मॉडरेटर वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ये हमारे छठे टाइप का वेरिएबल हो जाता है। और मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है कि a moderating or a moderator variable changes the relationship between dependent and independent variable by strengthening or weakening the intervening variables effect। I told you ना, intervening का मतलब बीच में जितने प्रोसेस चल रहे होते हैं आपके वेट लॉस को घटाने में, उसको हम लोग इंटरवीनिंग बोलते हैं। मॉडरेटर वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को पूरी तरीके से उसके स्टैटिस्टिक्स को चेंज कर देने की ताकत रखता है। जितने भी बॉयज यहाँ पे जिम जाते होंगे, नॉट टू बी स्टीरियोटाइपिंग ऑन दिस पॉइंट, जितनी भी गर्ल्स भी जाती होंगी जिम, उनको ये शायद पता होगा कि L-कार्निटाइन आपका एक टाइप का ड्रिंक होता है। वो अगर आप ले लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज चलने लगता है। जैसे कि आजकल हमारे मार्केट्स में वो रेड बुल वगैरह आती हैं, ड्रिंक्स आती हैं, उसमें प्रचार किया जाता है कि रेड बुल गिव यू विंग्स, मतलब कि आप उड़ने लगते हो। कहने का मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको पीते ही आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका बीपी वगैरह काफी तेज हो जाता है, आप बहुत तेज तेज काम करने लगते हो, दौड़ने लगते हो, अचानक से आपको एक एनर्जी सर्ज मिलता है। एंड जब ऐसा कोई ड्रिंक आप लोगे तो वो आपको और ज्यादा काम या फिर और ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर कर देता है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक्सरसाइजिंग का इफेक्ट अपने वेट लॉस पे देख रही हूँ, बीच में मेरा एक मॉडरेटर वेरिएबल आ गया, ये केमिकल मैंने, ये ड्रिंक मैंने पी ली, जिसकी वजह से मेरी एक्सरसाइजिंग एक दिन में 100 गुना और बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता लगेगा कि एक्सरसाइजिंग से मेरा वेट लॉस कम हुआ है या फिर ये जो ड्रिंक मैं पी रही हूँ उसकी वजह से मेरा वेट गिरता जा रहा है। तो ये जो वेरिएबल होता है ये मॉडरेटर वेरिएबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग के 6 के 6 वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। वेरिएबल और भी बहुत सारे हैं, पर एक क्लास में अगर सारे पढ़ोगे तो सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो आई थॉट कि अभी इतने सारे जो इंपॉर्टेंट है उनको देखकर क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा और समझेंगे, एंड एम्पेरिकल काउंटर पार्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है, एम्पेरिकल मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप मेजर कर सकते हो उसका इफेक्ट, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, कभी कभी आपका नेट कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देता है जो बिल्कुल हम लोग के दिमाग के ऊपर जाते हैं, बहुत ही टेक्निकल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके हम लोग को परेशान नहीं होना है, जो क्वेश्चंस हम लोग को आते हैं उन पे हम लोग को दिमाग लगाना है। ठीक है,
आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। आपसे यहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग को बताने हैं। अब अगर आप लोग को याद है या फिर आप मेरी रोज क्लासेस देखते हैं तो आपको मेरा तरीका पता होगा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का। आई ऑलवेज टेल यू कि यहाँ से ना करके हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को देखेंगे। कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ेगा और इसमें से छांटना शुरू कर देगा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा, फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ेगा, फिर चारों को पढ़ना शुरू कर देगा। ऐसा करते करते वो कम से कम 4 ऑप्शंस को भाई 16 बार पढ़ चुका होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, उससे हम लोग के आंसर जल्दी निकल आएंगे। देखो कैसे। पहला पॉइंट, कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। क्या हम लोग ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि कोई ऐसा वेरिएबल जो आपके सब्जेक्ट को कई कैटेगरीज में सब डिवाइड कर लेता है और उसका आंसर निकालने की कोशिश करता है? तो जी हाँ, हम लोग ने पढ़ा था ऐसा कोई वेरिएबल जो होता है वो होता है मेरा आपका कौन सा, कंट्रोल वेरिएबल। हम लोग फटाफट से इसमें ढूंढेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सी का मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो भाई मुझे थर्ड में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। अब मुझे ये नहीं पता, ठीक है, हम लोग ने इसके बारे में नहीं पढ़ा, हम लोग को नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट्स द कॉज, लो भाई ये तो हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था। कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो आपके कॉज को, वजह को, कारण को दिखाता है? कमेंट करते चले जाना आप लोग कि इसमें से कौन सा वो वेरिएबल है जो कॉज को या कारण को दिखाता है। एंड आई होप सब लोग ने आंसर कर दिया होगा। ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग को तुरंत आंसर मिल गया। ए का थर्ड हम लोग ढूंढेंगे जो अगेन हम लोग को थर्ड में ही दिखाई दे रहा है। अब हम लोग का पक्का हो जाएगा जब हम लोग आखिरी वाला पढ़ेंगे। द वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड, याद है कॉज तो था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसपे इफेक्ट डाला जाता है, जो मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो बन जाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि बी का 4। ये हम लोग को 3 ऑप्शन मिल चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे मेरा आंसर मिल गया। और यही अप्रोच आप लोग को यूज करनी है अपने एग्जाम में। सारे कॉलम्स को बैठाने में सही नहीं बैठ जाना, 1 या 2 भी आपको सही मिल जाते हैं तो वही आपका आंसर बन जाता है। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम आपको पुट इन करना होता है आपके डीआई वाले क्वेश्चंस में, मैथ्स वाले क्वेश्चंस में, देन पेपर 2 के लिए भी दिमाग लगाने के लिए बचाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट करके पक्के मार्क्स ले लेना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following features best describes independent variable in research? अब आपके independent variable को हम लोग ने समझ लिया, उसके कुछ खूबियां लिखी हुई हैं वो हम लोग को ढूंढनी है। सबसे पहला, it is the cause in the cause effect relationship। अगर हम लोग cause and effect के relationship के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज होता है? जल्दी से सब लोग लिखना शुरू कर दो कि यस मैम या नो मैम। आप लोग बताओगे, हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सब लोग बताओ कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज होता है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में या नहीं। तो आई होप आप सब लोग ने बताना स्टार्ट कर दिया होगा, जो कि आपका आंसर है जी हाँ बिल्कुल। हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही कॉज या कारण होता है, और ये हम लोग पहले ऊपर भी देख के आए हैं। इसी के साथ मुझे पता लग गया कि ए वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल पक्का ऑप्शन है, जिसकी वजह से जहां जहां भी बेटा जिस ऑप्शन में मुझे ए नहीं दिखाई देगा मैं उसको कट कर दूंगी। अब मेरे पास बचे 2 आंसर मात्र, या तो मेरा ए एंड बी होगा या तो मेरा ए एंड सी होगा। इसको देखने के लिए हम लोग बी पढ़ेंगे। इट इज द इफेक्ट इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो सेम लाइन लिखी हुई है, बस यहाँ पे इफेक्ट कर दिया है। अब अगर ये कॉज है तो ये इफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। बिना सी को पढ़े आंख बंद करके आपका आंसर बन जाता है ए एंड सी। फिर भी हम लोग सी को पढ़ेंगे। इट इज द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक विच इज मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बिल्कुल सही। किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सबसे पहले तो ये कारक का काम करता है, दूसरा इसको आप लोग क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो। और इसी के साथ मुझे बिना आगे गए मेरा आंसर मिल गया। आई एम टेलिंग यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यही सही तरीका है पढ़ाई करने का या क्वेश्चंस को डील करने का। पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने और सॉल्व करने में मत रह जाना, ठीक है। Question number 4. In experimental research-based studies, the observations derived from which of the following variables are considered for statistical analysis? आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, 3 लंबी लंबी लाइनें लिख के, कि इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो आपको अब जितने भी कीवर्ड्स आपने पढ़े, जितना भी आपने मुझसे पढ़ा और समझा, इसमें से ढूंढो आंसर और बताओ कि वो कौन सा वेरिएबल है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बताओ भाई, सबके आंसर आना शुरू हो जाने चाहिए एंड आई वांट कि सारे बच्चे इसका आंसर सही दें, ठीक है। अगर मेरे साथ एकदम सामने पढ़ रहे होते और गलत आंसर करते ना तो स्केल लेकर सबको हाथ पे मार पड़ती। हम लोग ऐसा, जब व्हेन आई वाज इन माय टीचिंग करियर आई यूज्ड टू डू सच थिंग्स कि नहीं नहीं याद करनी ही करनी है। चलो, आई होप सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रिजल्ट दिखाता है एंड उसके ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अगर लिखा होता मैनिपुलेशन बेस्ड तो आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हम लोग से। A university teacher plans to study the effect of level of inspiration of students in terms of their socio-economic background on their scholastic performance at the term and evaluation conducted by the external testing agency. What is the dependent variable in this study? अब यूजुअली जिस बच्चे ने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पढ़ा है उसको तो ये पढ़ के लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, इतनी बड़ी कहानी लिख दी। आपको इस पूरे चिट्ठे को पढ़ के बस बताना है कि इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में करना चाहते हो तो मेरा आप एक्सरसाइज वाला एग्जाम्पल और वेट लॉस वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। हम लोग को जिस चीज को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता है, जिस चीज पे इफेक्ट देखना चाहते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ध्यान से अब देखना, एक यूनिवर्सिटी टीचर इफेक्ट देखना चाहती हैं आपके लेवल ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स का, किसके ऊपर देखना चाहती हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पता लगाना है सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा वेरी सॉरी, देखो क्या ये पूरा एक टर्म है, सॉरी, ठीक है। स्टडी ऑफ ये किसके ऊपर पता लगाना चाहती हैं, ऑन देयर स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस एट द टर्म एंड इवेल्युएशन। ऑन हम लोग कैसे एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना चाहते हैं, ऑन वेट लॉस। उसी तरीके से स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ए एंड बी वाला जो सब फॉर्मेशन है इसको आप लोग याद रखोगे तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है, कि ए का इफेक्ट बी के ऊपर पड़ रहा है तो बी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरिएबल दैट इज मैन्युपुलेटेड इज नोन एज। वो वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट करते हो वो कौन सा है, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई आंसर नहीं बताएगा, चलिए भाई, कोई हिंट नहीं मिलेगी, कोई आंसर नहीं मिलेगा, आपको ही बताना है इसका आंसर। कई बार हम लोग ने ये कर लिया, ठीक है। ओके, सो आई होप सारे बच्चों ने बिल्कुल तुरंत आंसर कर लिया होगा। वो वेरिएबल जो मैनिपुलेट किया जाता है वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वो वेरिएबल जिस पे हम लोग इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, लो आ गया। A variable that measures the effect of a manipulated variable is known as। अब परेशान नहीं होना कि मैम यहाँ पे तो इफेक्ट भी लिखा हुआ है, मैनिपुलेटेड भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अ वेरिएबल जो मेजर करता है इफेक्ट ऑफ अ मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यहाँ पे मैनिपुलेटेड वेरिएबल मेन नहीं है, इफेक्ट में आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है, डिपेंडेंट आपका वेरिएबल, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन एंड आपका आंसर। और इसी के साथ हमारी आज की बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास खत्म होती है। अगर आपको सच में इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो और ये कठिन कॉन्सेप्ट आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो सारे बच्चे लाइक करके जाना। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम आज की क्लास में तो मुझे मजा ही आ गया, ठीक है। बिल्कुल पैसा वसूल क्लास थी, भले ये आपकी क्लास क्या थी, फ्री थी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करिएगा और दिखाइएगा उनको कि देखो हम लोग कितने अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अंत तक इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं। एंड लास्टली यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स, आई विल डू रिप्लाई यू ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको
ज़रूर से आज के इस वीडियो का फीडबैक मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने प्यारे प्यारे शब्दों के ज़रिए मुझे दे के जाना है। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे इसी तरीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में कल फिर से। सो बाय एंड टेक केयर।